हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से न्यूज़ आई है ग्राम पंचायत अधिकारी को लेके। जी हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों इसके जो हैं वो अब आ गए हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है इस बार और सिलेबस क्या होने वाला है ये, ठीक है। और बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। आप देखिएगा, जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उससे बिल्कुल अलग इस बार ये ग्राम पंचायत अधिकारी का जो है वो पेपर आने वाला है। देखिए, पंचायती राज डिपार्टमेंट से निकला था ये ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती। 1468 वैकेंसी थी, यानी कि 1468, और 23 मई से 12 जून 2023 तक के लिए आवेदन लिए गए थे। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस जो है वो 6/9/2023 से सितंबर को अप्रूव हो चुका है। आज पूरी इस वीडियो में वही आपको बताने वाली हूँ कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है। और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, मैं आपको पहले ही बता चुकी। ये लेटर है, देखिए किसने, ये जो उप सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन, इन्होंने जो है सचिव को लिखा है, यूपी ट्रिपल एससी के सचिव को बताया है कि आपका जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है। लिखा है, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए प्रस्तावित मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, इसकी स्वीकृति मिल गई। पूरा लेटर है, इस लेटर को पढ़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। बस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब जब हम पाठ्यक्रम पे आ गए हैं तो जो पाठ्यक्रम है मैं पहले ही बता चुकी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, लिखित परीक्षा, ध्यान से इसको प्लीज़ सुनिएगा कि लिखित परीक्षा एक पाली में ही होगी केवल, और जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 100 होगी, और 2 घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली है। इसमें जो प्रश्न होंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4, यानी कि अगर आपके 4 गलत उत्तर हो गए हैं तो आपका एक सही वाला यहाँ पे से कट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस मार्किंग है। अब यहाँ पर ये देखिए एग्ज़ाम पैटर्न है, परीक्षा योजना कहते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। किस तरह का है ये देखिए, पूरा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें 3 आपको पोर्शन में याद करना है। एक तो पंचायती राज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो याद करने हैं। दूसरा, आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं अब, और वो पहले भी आते थे। और तीसरा जो है वो यूपी की जीएस आएगी। ये यहाँ पर 3 चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम ये अच्छा होगा। और इसमें हिंदी नहीं आ रही है इस बार, जबकि आपने पिछला वीडियो का एग्ज़ाम देखा था जो अभी हुआ है, जिसकी अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, उसमें हिंदी आई थी, ठीक है, हिंदी भी आई थी, आपको याद होगी। तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए, और पूरा प्रश्नों का पूरा बटा हुआ है, कितने प्रश्न किस क्षेत्र से आने वाले हैं। पूरा भाग 1 है इसमें, ये भाग 1 के कितने पार्ट हैं, भाग 1 के जो हैं वो 6 पार्ट हैं। फिर भाग 2 में कंप्यूटर है, मैंने आपको पहले बताया, और भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है। देखिए अब कितने कितने नंबर का है। भाग 1 में देखिए उसके 6 जो सब डिवीज़न है सारे देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, पंचायती राज से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री रही होगी और उसके संबंध में जितने भी संवैधानिक उपबंध हैं, यानी कि पॉलिटी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये 10 नंबर की आएगी और 10 ही क्वेश्चन आएंगे। पंचायतों का जो वर्तमान स्वरूप है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का पंचायती राज व्यवस्था है, किस तरह का पूरा गांव लेवल का जो है, सब आप ढंग से पढ़िएगा। और आपको पता है कि 2 घंटे का आपका ये पूरा पेपर होने वाला है। फिर है पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य, यानी कि पंचायतों में जो पैसा है वो उसका आवंटन किस तरह से होता है, उसकी क्या क्या कार्य योजनाएं हैं, ये सब, और कौन कौन से पद पे किस किस की नियुक्ति होती है। तो इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के जो उपाय हैं, तरीके सरकार निकालती है, या जो टेक्नोलॉजी वगैरह, उसके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के। 5वां इसका ग्रामीण विकास, कौन कौन सी योजनाएं हैं पंचायती राज से संबंधित, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही आएंगी। 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, इस चीज़ को याद रखिए, सारी योजनाएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर छठा है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या भूमिका है, यानी कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी आप बनेंगे तो इनका ग्रामीण क्षेत्रों में क्या इनका योगदान रहेगा। इसके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। तो ये भी, और कंप्यूटर से देखिए 15 नंबर के 15 क्वेश्चन ही आएंगे। सूचना से रिलेटेड अवधारणाएं जो भी हैं और समसामयिक जो इस समय विकास हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और नए नवाचार के जो ज्ञान है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है यहाँ पर। तो 15 क्वेश्चन आएंगे,
इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन ग्रामीण विकास योजनाएं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको जीएस याद करनी, केवल उत्तर प्रदेश है, यानी कि पूरे देश की याद मत करिएगा, केवल उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। हो गए टोटल 100 क्वेश्चन। ये 3 पोर्शन में आएंगे, यानी कि 3 सेक्टर से कह सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और तो यूपी का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़िएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसके साथ साथ और यूपी की और वैसे भी सारी जानकारी कर लीजिएगा। कब इसका गठन हुआ, इसमें जनसंख्या कितनी है, कितने साक्षर हैं, निरक्षर हैं, जनगणना, ये सब भी याद कर लीजिएगा। लेकिन करंट अफेयर भी अच्छे से याद करिएगा। और इसके साथ यही मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 4 गलत उत्तर होने पर एक सही उत्तर आपका जो है उसको कट कर दिया जाएगा। अब जो है सिलेबस मैं आपको बता दूं, सिलेबस में 3 भाग मैंने बताए आपको। तो भाग 1 पंचायती व्यवस्था का इतिहास और उससे संबंध में संवैधानिक उपवन, तो ये पूरा यहाँ पर ओपन इन्होंने कर दिया है कि परंपरागत पंचायतें और ब्रिटिश काल में पंचायती व्यवस्था क्या थी, ये सब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या व्यवस्था रही, फिर पंचायती व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण हेतु जो गठित समितियां बनी, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कौन कौन सा है, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार पूरा पूछा है कि इसमें संविधान में कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था दे रखी है, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपवन भारत के परिप्रेक्ष्य से भी और यूपी के परिप्रेक्ष्य से भी, दोनों आपको पढ़ने हैं। व्यवस्थाएं क्या हैं और संशोधन कौन कौन से हुए हैं, ये सब इसमें पहले पॉइंट में पढ़ने हैं। दूसरे पॉइंट में है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है ये, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान कौन कौन से हैं, स्वरूप कौन से हैं, शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये पूरा आपको यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड आ गया। निर्वाचन के आरक्षण की व्यवस्था सब बतानी है। राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायती निर्वाचन में भूमिका क्या है, और कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, पंचायतों में समितियाँ, सचिव वगैरह बनते हैं जो, और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्या हैं, दायित्व, कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियां और समाधान क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा। तीसरा, पंचायतों के वित्तीय स्रोत क्या हैं, तो वित्तीय मतलब जो पंचायत स्तर पर इकट्ठे करे जाने वाला कर, उपकर, अन्य जो आय के साधन है वो, राज्य वित्त आयोग में इसकी संरचना क्या है, पंचायत के स्तर पर अधिकार कौन कौन से, क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्त आयोग, ये केंद्रीय, ये सेंटर से आ गया ये क्वेश्चन, यानी कि केंद्रीय बजट भी आपको पढ़ना है, पंचायतों को क्या क्या देते हैं वो। पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका, केंद्र सरकार के प्रदर्शन अनुदान योजनाएं कौन कौन सी, ग्रांट जो स्कीम्स हैं वो, और ग्राम पंचायत विकास योजनाएं कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए जाने वाले कदम कौन कौन से हैं। पांचवा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है, पंचायती व्यवस्था को सशक्त बनाने के उपाय बताने हैं। पंचायत सिटीजन चार्टर क्या है, पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय, पंचायत सहायक भूमिका, कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, और पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये सब। फिर 5वां पॉइंट है कि ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम से संबंधित, ये भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। ये देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है RGS है, इसको पढ़ लीजिएगा क्या है, जो जितनी भी योजना इनके संग, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजना कौन सी है, ग्रामीण स्वच्छ स्वास्थ्य योजना, जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है सारी पढ़ लीजिएगा। इसमें दी हैं वो भी और नहीं दी हो वो भी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये देखिए अन्य योजनाओं के अंतर्गत और योजनाएं भी आ जाएंगी। फिर ग्राम पंचायत अधिकारियों का क्या रोल है, यानी कि ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में क्या है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में क्या है इसका रोल, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की में क्या भूमिका है, और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में भी इसकी क्या भूमिका है, जो आप ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर जाएंगे। भाग 2 में आ गया कंप्यूटर, जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन इसके आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे किसके, क्या नाम है उसके, जो यूपी की जीएस के। तो 15 और 20 कितने हो गए, 35 हो गए, और जो रिमेनिंग 65 क्वेश्चन है वो आपको पंचायत से मिलेंगे, है ना। तो कंप्यूटर की संरचना, तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, इंटरनेट, WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा को लेकर, प्रोसेसिंग के तत्व, वर्ड प्रोसेसिंग जो होती है, और कंप्यूटर की और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जितने भी विकास और नवाचार हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चल रहा है। डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंक, ये सब क्वेश्चन भारत की जो उपलब्धियां हैं वो पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां।
उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, संस्कृति है, कला है, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य आ गया, यानी कि वो आ गई, भूगोल आ गया, पर्यावरण आ गया, प्राकृतिक संसाधन, ये सब भूगोल चल रहा है, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान और खनिज। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आ गई, ये आ गई इकोनॉमिक्स। कृषि आ गई, उद्योग व्यापार रोजगार, राज्य व्यवस्था, ये देखिए पॉलिटी आ गई, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं आ गई, ये करंट अफेयर आ गया। यानी कि यूपी का आपको सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर और कृषि, उद्योग, सब कुछ पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर ये सब है, फिर ये सब इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसको एक बार मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर दे रही हूँ, जिससे कि आप इसको इंग्लिश में भी रीड कर लीजिए। बहुत से बच्चे जो होंगे वो इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते होंगे, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल जो है मैंने हिंदी में आपको पूरी कोशिश की है कि एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझा दूं और आपको समझ में भी आया होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने जो है, आप बस अपनी तैयारी में लग जाइए। जब आपके लिए सिलेबस पता चल गया है और एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया है तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि अब देर से होगा। और टॉपिक पूरे यहाँ पर ओपन करे हुए हैं सिलेबस में आपके, तो ये अच्छी बात है। टॉपिक वाइज पढ़िए। जब आप टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो तैयार है वो बहुत अच्छे से होगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। और बस 3 चीज़ें आपको याद करनी है, वो बता ही दिया मैंने। एक, पंचायती राज को कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा पंचायती राज से, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। और इसके साथ साथ कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। और फिर यूपी का करंट अफेयर और यूपी से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कुछ भी है सब पढ़ लीजिएगा। तो आपका जो सिलेबस है, आपके 100 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और ये बता दूं मैं आपको, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होने वाला डेफिनेटली। पिछले वीडियो में देखिए, वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना कंपटीशन रहा, बच्चे बहुत परेशान रहे, क्वेश्चन भी टफ आए थे। और इससे रिलेटेड अगर कोई मेरे पास मॉडल पेपर मिल जाएगा वो भी अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो जो है शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कोशिश की है मैंने कि काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँ। और मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगर इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आता है तो। और तब तक के लिए पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।